बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग को काम में लेता है। डायोड सेम टू सेम हमारे घर में लगा हुआ जो ये स्विच है इसी की तरह काम करता है। सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम करंट। साइज में इसका 1/10 होगा और एडवांस इससे बहुत ज्यादा। हमारी पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन इसी स्विच पे टिका हुआ है और हमारे घर में लगे हुए इन्वर्टर का तो मास्टरमाइंड यही होता है। इन दोनों पॉइंट पर हमारे पास में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई अवेलेबल है। सिंप्लिसिटी के लिए इस स्विच को हम ऐसा समझ लेते हैं ताकि कनेक्शन बनता हुआ हमें दिख जाए, और है दोनों सेम टू सेम डिट्टो। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए यह इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देगा और बल्ब जल जाएगा। और जब तक इसको बंद नहीं करेंगे या फिर लाइट ना चली जाए तब तक बल्ब ऑन रहेगा। अब चलो, डायोड भी इसके जैसा ही है तो इसको हटाकर यहाँ पे डायोड को लगा देते हैं। जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो बल्ब स्पीडली ऑन ऑफ होने लगेगा। हमें इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में आपको पता नहीं चलेगा कि ये बल्ब ऑन ऑफ हो भी रहा है या नहीं, आपको सिर्फ जलता हुआ ही दिखाई देगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से चलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जिसका सिंपल सा मतलब है यह वेवफॉर्म 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे होती रहेगी। जिसका एक दूसरा मतलब और है कि यह डायोड 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो यह बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा, और यदि फिर भी आपको ऑन ऑफ होता दिखाई दे जाए तो फिर आप इस दुनिया के नहीं हो सकते, जरूर आपके पास में कोई सुपर पावर है। जब आप इस डायोड को ओपन करके देखते हो तो आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस सिंपल सी ऐसी मेटल दिखेगी जो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। तो कभी तो यह चालक बन के करंट को फ्लो करवा देगा और कभी कुचालक बन के करंट को रोक देगा और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। थोड़ा और डिटेल से आसानी से समझते हैं, बस इतना ध्यान रखना वीडियो को बीच में मत छोड़ना, हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि सिलिकॉन के सिर्फ एक एटम को देखें तो पीरियोडिक टेबल में यह 14 नंबर पे रखा होता है, जिसका मतलब है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी सेल के अंदर। अब हमें फर्स्ट और सेकंड सेल से तो ज्यादा मतलब है नहीं, जो बाहर की सेल होती है उसमें सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। अब सिलिकॉन की वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और है इसके पास में 4। तो या तो यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है, और जब तक यह स्टेबल नहीं होगा तब तक यह भटकता रहेगा। अब यह जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है इसी से तो करंट का फ्लो होता है, क्योंकि बेसिकली करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो करंट बोलते हैं। लेकिन यह जो प्योर सिलिकॉन होता है इसमें हर एक सिलिकॉन एटम 4 दूसरे सिलिकॉन एटम से घिरा रहता है, और सभी के सभी सिलिकॉन एटम के बाहर की जो वैलेंस सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास में है और 4 और चाहिए। तो देखा जाए तो सभी एटम इलेक्ट्रॉन की तलाश में भटक रहे हैं। अब इनको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब यदि आप इस एटम को देखते हो तो बॉन्ड बनते ही इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इसके खुद के हैं और 4 इसने पास के एटम से शेयर कर लिए। यह वाला एटम बोलता है यह दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, और इसको पूछो तो यह बोलता है कि यह दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी एटम एक दूसरे के साथ में सेट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं, तो करंट फ्लो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में सिलिकॉन नॉन कंडक्टिव बन जाता है, यानी कुचालक होता है और एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमें करंट को फ्लो करवाने के लिए सिलिकॉन के अंदर हम कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। जैसे सिलिकॉन के कुछ एटम को हटाकर यहाँ पर फॉस्फोरस के एटम्स को ऐड कर देंगे, और फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे और